आनंददायी शांति, सुख स्वरूपिणी शांति, वासनाओं की शांति, अहंकार की शांति, चिंताएं शांत, फिक्रें शांत, अपने शांत आत्मा में सब शांत,
अपने सुख स्वरूप आत्मा में, अपने आनंद स्वरूप आत्मा में, अपने अंतर्यामी परमात्मा में, अपने हृदयेश्वर के सुख में, अंतरात्मा के सुख में, प्रभु प्रसाद के सुख में तल्लीन होते जाएंगे। मारा बालुड़ा, हे परमेश्वर, हे जगत नियता, हे सर्वाधार, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे देवेश्वर, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं मृच्छसि। जो मुझे यज्ञ और तप का भोक्ता जानता है, प्राणी मात्र का सुहृद मुझे जानता है, ऐसा पुरुष तुरंत शांति पाता है। ईश्वरों में जो ईश्वरत्व छुपा है, ईश्वरों में जो ईश्वरत्व छुपा है, वह महेश्वर का है। अपने अपने इलाके के, अपने अपने मंडल के मंडलेश्वर होते हैं, लेकिन मंडलेश्वरों के हृदय में जो चैतन्य आत्मा है वह महेश्वर है। हम उसी अंतरात्मा महेश्वर का प्रसाद पा रहे हैं। जो आत्मा महेश्वर श्री कृष्ण के हृदय में, श्री राम के अंतःकरण में और श्री गुरुदेव के अंतःकरण में है, वही आत्मा परमात्मा हमारे हृदय में छुपा है। केवल प्रकट करने की जरूरत है, सो हम सिद्धि करने की जरूरत है। वह आनंद अहम के रूप में उसका अनुभव करने की जरूरत है। उसी परमेश्वर की सत्ता से आंख देखती है, कान सुनते हैं, दिल धड़कने ले रहा है, और ये सब बदल जाए फिर भी जो ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, साक्षी स्वरूप, शुद्ध बुद्ध परमेश्वर देव है, वो जो का त्यों रहता है। हम उसी की उपासना करते हैं, हम उसी के प्रसाद में तल्लीन होते हैं। जितना जितना मन निर्वासनिक होगा, उतना आसानी से उस प्रसाद में टिकेगा। जितना मन निरहंकार होगा, उतना ही उस परमेश्वर सुख में सहज में प्रवेश पाएगा। जितना संसार की सत्यता से आक्रांत कम होगा, उतना ही परमात्मा की सत्यता का स्वाद पाएगा। जितना ही संसार का आकर्षण कम, उतना ही हृदय शुद्ध, जितना ही शुद्ध, उतना ही शुद्ध प्रसाद की सहजता। ऊपर उठते जाओ, 10-20 धक्के मारो योनि मुद्रा के, फिर ऊपर उठो, नाभि केंद्र से थोड़ा ऊपर, मणिपुर केंद्र की ओर बढ़ो।
नाभि से ऊपर मणिपुर केंद्र, मणिपुर केंद्र से अब हृदय कमल की ओर हृदय को विकसित करना है। आत्मा के आनंद से, प्रभु के प्रसाद से, ईश्वर की अनुकंपा से और आंगन को, हृदय कमल को खिल जाने दो। मधुर शांति, अनुपम शांति, वालुरानी शांति, परमेश्वरी शांति, खूब आनंद। हैया ने हरि हेत थी, प्रभु प्रसाद थी, पावन थे जवालो। संसार भट्ठी में खूब सताया, संसार के तुच्छ विकारों में खूब खपाया अपने को। अब तो निर्विकारी नारायण सुख में, निर्विकारी निरंजनी सुख में अपने को पावन करने का अवसर पालो। मरने के बाद नहीं, नरक या स्वर्ग में नहीं, दूसरे जन्म में नहीं, इसी जन्म में अपने छुपे हुए खजाने को पालो। देर मत करो जिंदगी के कीमती दिन, तुच्छ व्यवहार में, तुच्छ विकारों में नष्ट मत करो। हृदय को विकसित करो, आत्मा अमृत के काबिल करो, परमात्मा को पोजीशन सौंप दो। तुम्हारे दिल का पोजीशन कभी काम कब्जा करता है तो कभी कपट, कभी लोभ तो कभी निंदा, कभी चुगली तो कभी बेईमानी। इन शत्रुओं ने तुम्हें खपा दिया है। अब तुम अपने आप ऊपर दया करो, अपने को विकारों से, कपट से, बेईमानी से बचाकर ईमानदारी से आत्म प्रसाद को पाने को लग जाओ। उस परमेश्वर को सच्चे हृदय से पुकारो, सच्चे हृदय से स्नेह करो। तुम्हारा बल बढ़ जाएगा तो कूड़ कपट अथवा विकार नष्ट हो जाएंगे। तुम परम बलि का प्रसाद पाओ। परम बलि तुम्हारा परमात्मा है ना, उससे बड़ा और बल तुम कहाँ से लाओगे? हे परमेश्वर, हे मेरे अंतरात्मा, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे इष्ट देव, मुझे विकार कई बार पटकते हैं, मुझे पाप ताप कई बार गिराता है, लेकिन तू बार बार मुझे उठाता है। अब तो ऐसा उठा कि फिर न गिरूं। हे देव, मैं बार बार फिसलता हूँ, अब तू बार बार क्षमा करता है। हे मेरे आनंद स्वरूप, हे मेरे परमेश्वर, हे मारा वालुड़ा। मधुर आनंद, अनुपम आनंद, ईश्वरीय आनंद, परमेश्वरीय आनंद, मारा वालुड़ा, मारा आत्मदेव,
जीवन ऐसे नष्ट न हो जाए। अपने ज्ञान में, अपने ध्यान में, अपने आत्मा में प्रतिष्ठित होने का पुरुषार्थ करें। सजगता, सतत सजगता चाहिए। समर्थ रामदास ने कहा, भैंस के सींग पर राई का दाना टिक जाए, उतनी देर भी अगर असावधान रहे तो मन धोखा दे सकता है। भैंस, भैंस, राई एकदम छोटा ना, भैंस के सींग पर राई क्या टिकेगा? इतनी देर भी अगर असावधान रहे तो मन धोखा देता है। इसीलिए मन क्या कहता है, कैसा सोच रहा है, उसको देखो, उससे जुड़ो मत। जुड़ते हैं तो ये पानी के टीपे हो या और कोई हो, बिना टीपे के भी मन दबा देता। इसीलिए थोड़ा सावधान रहना पड़े। सजग, हम जुड़ जाते हैं मन से, इंद्रियों से जुड़ जाते हैं। तो डर लगता है मन को, लेकिन अपन डर जाते हैं और हैबिट हो जाता है डरने का। इसलिए आदमी कायर हो जाता है। डरावे तो देखे कि डर आया, मन को आया, मन को डर आया, मेरे को नहीं, हरि ओम ओम, भाग जाएगा डर मन का। गलती ये होती कि मन को डर आया, सावधान रहे। डर तो मन का भागा, लेकिन सोचते कि मेरा डर चला गया। एक गलती तो निकली, लेकिन दूसरी गलती गहरी चली गई। काम विकार था, आश्रम में रहने लग गए, थोड़ा बदल गया जिंदगी। आप सोचते कि मैं निष्कामी हो गया। विकार था मन में और कम हुआ विकार मन का। सोचते कि मैं अब मेरा विकार चला गया, तो ये परिच्छिन्नता बनी रहेगी, जीवत्व बना रहेगा। ऐसी बीमारी आई शरीर में और फिर चली गई। सोचते मेरी बीमारी चली गई। वास्तव में तुम्हारे में न बीमारी आती है, न विकार आता है, न जाता है। उस तुम्हारे स्वभाव का तुमको पता नहीं, क्योंकि असावधान होते गए युगों से। इसलिए पर स्वभाव स्व में थोप दिया और स्व स्वभाव पर में बिखेर दिया। परमाणु प्रकृति, अपना स्वभाव प्रकृति से जोड़ दिया और प्रकृति का स्वभाव अपने में थोप दिया। इसको बोलते अन्योन्य अध्यास, संसर्गा अध्यास। ये टॉप बात है, अन्योन्य अध्यास, अन्य का अन्य में देखना। जैसे फूल है, आईना है मेरा, तो फूल तो यहाँ है लेकिन आईना में पकड़ता है, तो अन्य अध्यास हो गया। चेहरा तो अपना यहाँ है लेकिन उसमें देखता, उसको समझता है, इधर नहीं देखता। ऐसे ही शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप तो स्वयं है, लेकिन शरीर को अमर, खुद अमर है लेकिन शरीर को अमर करने की आदत। स्वयं सदा है लेकिन शरीर को सदा रखना का अध्यास हो गया। स्वयं चैतन्य है लेकिन शरीर से सब ज्ञान लेना चाहता है, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। इसका 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 कितना ज्ञान लेगा, आखिर थक के मर जाएगा।